हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। और जैसे कि दोस्तों आज का एक ख़ास त्यौहार है भाई दूज का। दीपावली के दूसरे दिन जो त्यौहार आता है, 2 दिन बाद भाई दूज। तो आज दोस्तों भाई त्यौहार है और रोड पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और हर आदमी के अंदर एक फिजूल की एक जल्दबाजी बसी हुई है दोस्तों। और उसी जल्दबाजी के इस्तेमाल में कई सारी दुर्घटना आज के दिन हो चुकी हैं और पता नहीं होंगी भी, क्योंकि लोगों को अपने उस पर माइंड पर जो है काबू नहीं रहता। और वो जो फिजूल का जो एक प्रेशर होता है कि अभी मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, मेरे घर पर अभी वो आ गए, अब मुझे अभी उनको रिसीव करना है, अभी मुझे उनको छोड़ना है। ये जो फिजूल के जो बहुत सारे मन में ख्यालात होते हैं, ये चलते रहते हैं और वो ड्राइव भी करते हैं। और उसी फिजूल के ख्यालात की वजह से दोस्तों इंसान का दिमाग जो है बट जाता है और रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचें और जो फिजूल के जो प्रेशर है ना, उनको उतार कर दूर फेंक दें और फ्री होकर चलें और हैप्पी होकर चलें दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक काम को ठीक कर पाओगे तो दूसरों को भी ठीक कर पाओगे। और अगर आप एक ही ठीक से नहीं कर पा रहे हो, एक में ही पूरा समय नहीं दे रहे हो, तो दूसरे में कहाँ से दोगे दोस्तों। अगर ड्राइव के वक्त अगर तुमने अपना पूरा माइंड अपनी ड्राइविंग पे नहीं रखा तो दोस्तों दुर्घटना होने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, यही कहना चाहूँगा। और आज हमारे साथ बहुत सारे सांप हैं और देखिए कई सारी प्रजातियाँ मैं दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा दोस्तों। ये आज हमारे पास 5 बड़े बड़े इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हैं दोस्तों, और ये 4 इसमें रेड स्नेक हैं। और दोस्तों देखिए इसमें करीब 6-7 इंडियन कॉमन करैत सांप, जो कि बहुत जहरीला सांप होता है दोस्तों। और एक इसमें कॉमन वुल्फ स्नेक है, बिना जहर वाला। तो दोस्तों आज हमारे पास 2 प्रजातियां जहरीली हैं और 2 बिना जहरीली। तो चलिए इनको एक साथ आज़ाद करते हैं और फिर से इनके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, और कुछ पहचान आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ से ये एक जंगल है दोस्तों। सांप तो बहुत सारे लोग रेस्क्यू करते हैं, लेकिन जब सांपों को वो पकड़ लेते हैं तो उनको छोड़ने के लिए उन्हें सही जगह नहीं मिल पाती है। और वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हर जंगलात को काट कर वहाँ इमारतें बनाने की या फैक्ट्रियाँ बनाने की या फिर उस पर खेती करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। कुछ भी बेहद ज़मीन अब नहीं बची हैं जो जीव जंतुओं के लिए बख्शी जाती थी दोस्तों। हर गांव के अंदर पहले एक जगह छोड़ी जाती थी जिसको चरावा के नाम से बोलते थे, जहां जंगली पशु रहते थे और उसी में चर करके अपना पेट भरते थे। तो दोस्तों उनके लिए हर गांव के अंदर जगह छोड़ी जाती थी। अब वो किसी भी गांव के अंदर नहीं बची, एक आध कोई गांव में बची होगी, वरना ज़्यादातर तो अब वो सारी ज़मीनें नष्ट हो गई। प्रधान जो लोग होते हैं गांव के अंदर, जो प्रधान होते हैं, उन्होंने उन पर पट्टे काट कर सभी के लिए खेती करने के लिए वो ज़मीन दे दी दोस्तों। लेकिन उनके भी कुछ फ़ायदे थे। वो ज़मीन जो बेहद जो पड़ी रहती थी, उनमें जो जंगली जीव थे अपना पेट भर लेते थे और वो किसानों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाते थे दोस्तों। किसानों की जो खेती है उसको नहीं खाते थे। तो इसी तरह से वो यहाँ का वहाँ वो तो चलता ही रहता है। तो चलिए अब सांपों को दिखाते हैं और आज़ाद करते हैं, आइए ले आओ। तो दोस्तों ये एक जंगल है यहाँ पर, और काफ़ी घना जंगल है दोस्तों। यहाँ कोई ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक सरकारी जंगल है।
और फॉरेस्ट विभाग की अनुमति से ही हम इन जीवों को इसमें छोड़ते हैं दोस्तों। और हाँ, देखिए कितने सारे पेड़ पौधे इसके अंदर उगे हुए हैं और अभी उगने वाले हैं। बरसात से पहले ये पेड़ काफ़ी छोटे छोटे थे। इधर से आओ, इधर से आ जाएंगे घूम के, इधर से, ठीक है, चलो। है, हाँ हाँ वहीं सही है। यहाँ छोड़ देंगे इधर पे। तो दोस्तों देखिए, आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे और नए मित्र। ये हैं विष्णु कुमार नाम है इनका और गांव अहमदपुरा। दोस्तों ये अहमदपुरा गांव रामघाट रोड पर जो बियर बार फैक्ट्री है साधु आश्रम के पास, वहाँ ये गांव पड़ता है अहमदपुरा। और देखिए ये हमारे सोनू भाई, इनका भी काफ़ी बड़ा जो है दोस्तों, अब इन जीव जंतुओं की तरफ बहुत बड़ा सहयोग जो है इनका बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। पहले ये इन चीज़ों में नहीं थे, जब से हमसे मिले हैं तो इनकी रुचि इस चीज़ में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बाकी आगे यही बताएंगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, अभी ज़्यादा कहना नहीं चाह रहे हैं ये। चलिए इनसे फिर बात करवाएंगे आपके लिए, और पहले इन जीवों को आज़ाद करते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा, आज हम फिर एक यात्रा के लिए जा रहे हैं। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे इस चीज़ पर बख्श दें, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश कांगड़ा देवी, दोस्तों कांगड़ा देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरी गाड़ी बुकिंग पर जा रही है, तो मुझे 2-3 दिन के लिए अपने जिम्मेदारी से छुटकारा चाहिए। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गया हूं, तो आप कोई भी कॉल के लिए, जो आप रेस्क्यू के लिए जब कॉल करेंगे तो दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो चलिए अब सांपों को आज़ाद कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो रेड स्नेक हैं इनको आज़ाद करते हैं। दोस्तों इसमें 2 प्रजाति ऐसी हैं कि ये बिना जहरीली हैं, और 2 प्रजाति हमारे पास ऐसी हैं जो बहुत ही जहरीली हैं दोस्तों, जिनके काटे जाने पर इंसान बच नहीं सकता। तो पहले जो जिसके अंदर जहर नहीं है उसको आज़ाद करते हैं। देखिए दोस्तों, दिखने में तो ये ज़रूर सांप है, आप पहचान कर लीजिए दोस्तों। ये काला सा, ब्लैक सा, ये दिखने में तो सांप है, लेकिन दोस्तों ये एक कबूतर या चिड़िया, इसको समझ लीजिए, ये एक नॉर्मल सांप है बिना जहर वाला। दोस्तों ये कभी भी बेवजह इंसान को नहीं काटता है। ये जब काटता है, ये किसी रूप से अगर परेशान है, किसी भी समस्या से, या धूप से चिड़चिड़ा हो गया है, या इसके चोट लगी हुई है, इसको दर्द हो रहा है, और या फिर इसको हमने गलत तरीके से पकड़ लिया है दोस्तों, तब ये हमको काट सकता है। अन्यथा ये बेवजह किसी भी इंसान को कभी नहीं काटता। तो चलिए इसको आज़ाद करते हैं। और दोस्तों इसकी खूबी बता दूं, ये हमारे देश का सबसे तेज़ दौड़ने वाला सांप है, जिसको इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। गांव में लोग धामन सांप, घोड़ा पछाड़ नाम से जानते हैं। ये काला सा दिखने वाला सांप ये रेड स्नेक ही है दोस्तों। देखिए नीचे से पीला टाइप का होता है, ऊपर से काला भी होता है। तो दोस्तों ये मेल है, फीमेल इसकी पीले कलर की होती है, जो इसको लोग धामन बोल देते हैं। तो चलिए इसको जंगल में आज़ाद करते हैं, आते हैं। देखिए ये गया जंगल की ओर। अब इसके बाद एक एक करके देखिए निकालते हैं हम। दोस्तों आप देख सकते हो, कैमरामैन सीन को लीजिएगा। कोई बात नहीं। तो दोस्तों इस तरह से ये कई सारे सांप थे, इनको आज़ाद किया। अब इसके बाद में जो बिना जहर वाला है कॉमन वुल्फ स्नेक, उसको आज़ाद करते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा, कुछ लोग अभी शौक में वीडियो को देखकर सांप पकड़ने की अपनी शौक़ को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनके तरीके कई रूप से गलत भी हैं।
दोस्तों कभी कभी उनको भी नुकसान हो जाता है और कभी कभी सांप को नुकसान हो जाता है। ऐसे ही एक सांप को अभी हमारे एक गांव का एक छोटा बच्चा पकड़ के दे के गया है दोस्तों। उसकी उम्र नहीं थी ये काम को करने लायक, लेकिन वो उसको दे के गया, लेकिन उसके गलत तरीके के पकड़ने की वजह से सांप ने दम तोड़ दिया, सांप मारा गया। दोस्तों देखिए, ये उसके घर में सांप निकल आया और उसने काफ़ी देर तक लकड़ी से उसके दावे रखा और दोस्तों आखिरकार सांप ने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों ये तो है कॉमन वुल्फ स्नेक। मैं बताना चाहूँगा ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, बिना जहर वाला, लेकिन ये काटता बहुत ज़्यादा है। दोस्तों कोई भी मौका ऐसा जाता है जो ये ना काटे, अन्यथा इसके पास कोई भी चीज़ आती है तो ये तुरंत उसमें मुंह मार देता है। दोस्तों ये करैत की तरह दिखने वाला सांप अक्सर कर लोगों को काट लेता है, क्योंकि ये घरेलू सांप है दोस्तों, ये घरेलू सांप है और ये ज़्यादातर लोग इसी के काटे हुए शिकार होते हैं और ये लोगों को काट लेता है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। और दोस्तों वो कई सारे बाबाओं के पास, हॉस्पिटलों के पास चले जाते हैं दोस्तों और बहुत सारा रुपया खर्च कराते हैं। और दोस्तों इस सांप के काटे जाने पर हालांकि किसी भी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। अगर ये सांप ऐसा काट लेता है तो इस सांप के काटे जाने पर कोई सी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है दवा की। दोस्तों नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है। तो दोस्तों ये रॉयल स्नेक ब्लैक हैंडेड सांप का छोटा बच्चा है और इसको लकड़ी से काफ़ी देर तक उन्होंने दाब रखा और दाबने के बाद फिर एक डब्बे में ऐसे में बंद कर दिया दोस्तों उन्होंने कि जिसमें कोई सुराख नहीं था। दोस्तों उसमें कोई सुराख नहीं था और सुराख ऑक्सीजन ना मिलने के कारण और काफ़ी देर तक दबे रहने के कारण इसकी मौत हो गई। और दोस्तों वो लेके आए, जब मैंने अपने डब्बे में इसको खिलाया, उस डब्बे में से मैंने कि इसमें सुराख क्यों नहीं करे, बोले नहीं होगा कुछ इतनी देर में। और मैंने इसमें खिलाया तो देखा तब तक ये मर चुका था। मैंने उनको काफ़ी समझाया मैं कि भाई इस तरह से सांपों को रेस्क्यू मत किया करो, हो सकता है ये तुम्हें ही काटे किसी ने गलती से तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आपको को हम कितना भी समझाएं, हालांकि ये बिना जहर वाला सांप था दोस्तों। लोग कई बार हमारे घर पर करैत सांप भी लोग दे गए हैं पकड़ पकड़ के, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ऐसा मत किया करो भाई। चलिए इसको दफनाते हैं बाद में और उससे पहले और सांपों को आज़ाद करते हैं, जब तक के लिए से हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे पास बचे हैं इंडियन कॉमन करैत। ये भी काफ़ी सारे सांप हैं दोस्तों, बहुत जहरीले, बहुत ही खतरनाक। दोस्तों इसके काटे जाने पर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, सीधा हॉस्पिटल जाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हाँ बता दूं दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसके काटने जाने पर हम जाएं कहाँ, इलाज कराएं कहाँ। तो दोस्तों जैसे कि हमारे नज़दीक में, मैं डिवाई तहसील से हूँ, शेखुपुर गांव से, तो हमारे जो भी ये आसपास के क्षेत्र के लोग हैं ज़्यादातर अलीगढ़ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें अलीगढ़ धौर्रा मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, एमरजेंसी में डायरेक्ट सीधा हमें एमरजेंसी जाना है और वहाँ पर अपना इलाज को कराना है। दोस्तों कभी कभी मैंने देखा है कि एमरजेंसी में बहुत सारी भीड़ रहती है, वहाँ आपका नंबर नहीं आ पाता है। तो दोस्तों और भी कई सारे हॉस्पिटल हैं, एक वरुण हॉस्पिटल है अलीगढ़ के अंदर क्वारसी चौराहे पर, वहाँ भी इसका इलाज होता है दोस्तों। और एक और हॉस्पिटल है अंदर जा कर के, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है। उसमें भी मैंने सांप का इलाज होते हुए देखा है और एक पेशेंट उसमें से ठीक होकर आया है। तो चलिए अब इसके बाद में बताते हैं आपको इस सांप की पहचान। अब पीछे को हट जाओ ना कहने। तो दोस्तों इस सांप की पहचान आप कर लीजिए, कैमरामैन फिर से दिखाने की कोशिश कीजिए नज़दीक आकर के। दोस्तों ये सांप अक्सर कर रात के समय निकलता है, जब अंधेरा होता है, हमारे यहाँ शाम होती है, तो शाम के होते ही ये सांप निकल कर घरों के अंदर घूमने लगते हैं और जब किसी का पैर पड़ जाता है तो दोस्तों ये काट भी लेते हैं और इनके काटने पर गजब हो जाता है दोस्तों। ये जब काट लेगा सांप तो आपके पेट में हो सकता है पेट में दर्द हो, या हो सकता है दोस्तों आपकी आँखें चिपचिपी हो जाएं, मतलब आपकी आँखों पे पलकें जो होती हैं वो चिपकने लगती हैं दोस्तों, और गला जो है खुश्क होने लगता है, गले में जो तरावट होती है पानी की वो ख़त्म हो जाती है दोस्तों और हमारा गला आपस में चिपकने लगेगा।
और आवाज़ आपकी धीमी होती जाएगी, आपको धुंधला दिखने लगेगा। और कभी कभी इनमें जोड़ों में भी दर्द होता है, हड्डियों के जितने भर जोड़ हैं दोस्तों उनमें भी दर्द होता है। और कभी कभी उल्टियाँ भी आ जाती हैं दोस्तों, और पेट में भी दर्द होता है। तो इनमें से हो सकता है कोई से भी लक्षण आपको महसूस हो तो आप सीरियस ही लें और सीधा हॉस्पिटल जाकर पहले चेकअप कराएं दोस्तों। कई बार का पिछले साल अभी 7 बहन थी दोस्तों, उनका इकलौता भाई था और वो रात को ऐसे ही सांप ने काट लिया और समझा नॉर्मल, उसके पेट में दर्द हुआ। उसने अपनी बहन दीदी को जगाया भी था कि दीदी मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे किसी ने काटा है शायद। तो उसके लिए एक नॉर्मल गोली खिला करके सुला दिया कि सुबह दिखाएंगे। दोस्तों सुबह तक उसकी मौत हो गई। तो ऐसे भी हो जाते हैं कभी कभी, तो इस तरह से आप लापरवाही ना करें दोस्तों। और बहुत सारी दुर्घटना ऐसी होती हैं, लोग सो जाते हैं और कह देते हैं सो जाओ, नहीं किसी ने काटा, चूहे वूहे ने काट लिया होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पहले जांच लें, देख लें, घर की तलाशी ले लें, बिस्तर की और आसपास की जगह की, कहीं घर में कोई सांप तो नहीं घुसाया। तो दोस्तों चलिए और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये कई सारे और काफ़ी तगड़े तगड़े सांप हैं दोस्तों, और ये बहुत ही जहरीला सांप है, हमारे देश का इंडियन कॉमन करैत। दोस्तों ये बहुत ही तीव्र जहर अपने अंदर रखता है। हालांकि इसके अंदर जहर तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जो दोस्तों जो भी होता है बहुत ही तीव्र, बहुत ही खतरनाक जहर होता है इसके अंदर। न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है इसके अंदर। और ये जो है सांप दोस्तों मैं बता दूं, इसके लिए दिन में बहुत ही कम दिखाई देता है। जिस तरह से हमें रात में बहुत कम दिखाई देता है, इसको दिन में बहुत कम दिखाई देता है। ये रात के अंदर ही सही देख पाता है दोस्तों। रात में इसके लिए ऐसे दिखता है जैसे हमें दिन में दिखता है। तो देखिए ये अपनी दुनिया में फैल चुके हैं। और बंदरों को भी देखिएगा दोस्तों, ये जानते हैं कि ये सांप जहरीले हैं। दोस्तों देखिए, सांप को अपनी ओर आता हुआ देखकर बंदर ऊपर चढ़ने लगे हैं। देखिए, देखा आपने, शायद देखा होगा, सांप इधर गया तो बंदर ऊपर चढ़ गए। ये सांप भी जानते हैं, सॉरी दोस्तों, ये बंदर भी जानते हैं कि ये बहुत जहरीले सांप होते हैं, बहुत ही खतरनाक सांप होते हैं। देखिए ये भी इनसे दूर हट गए। तो चलिए इसको भी विदा करते हैं। और ये भी काफ़ी हाँ, देखिए इसकी जंप आप देख सकते हो, ये जंप कर रहा है। अब इसका जो फोकस है दोस्तों वो मेरी तरफ है, इसका जो फोकस है मेरी तरफ है। अब ये यहाँ से जाने के मूड में नहीं है। अब इसका फोकस हट गया और इसने अपना रास्ता चुन लिया दोस्तों। अब ये हो गया लंबा, शायद बंदर की वजह से ये अभी रुका हुआ है। तो दोस्तों ये तो गए। अब इसके बाद में बचते हैं हमारे पास इंडियन स्पेक्ट्रिकल कोबरा, भारतीय नाग, जो कि दोस्तों ये भी बहुत खतरनाक सांप होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब थोड़ा हम सब लोग दूरियां बना लेते हैं। तो दोस्तों इस सांप के लिए हमारे सोनू भाई ने रेस्क्यू किया है। तो बताना चाहोगे कहाँ था ये? ये गांव दाऊदगढ़ी में था, एक कुएं के अंदर। गांव दाऊदगढ़ी? हाँ, जो 12 नंबर के पास है। अच्छा दोस्तों, रामघाट रोड पर एक 12 नंबर नाम से जगह पड़ती है, वहाँ उसी के पास में कोई दाऊदगढ़ी कोई दाऊदगढ़ी गांव है दोस्तों, वहाँ से। अच्छा किस में था ये कुएं में था। कुएं में था। 20 फीट करीब गहरा कुआं था। 20 फुट करीब गहरा कुआं था। उसके अंदर तो क्या व्यवस्थाएं थी आपके पास सांप पकड़ने की? सांप पकड़ने की हमारी कुछ छड़ी है अपनी प्राइवेट सी, सरिया की बना रखी है। लाइट वगैरह कैसी थी उसमें? लाइट वाइट सब साफ दिख रहा था, खूब वैसा कुआं था, बड़ा था। कोठरी थी उसके ऊपर? नहीं, कोई नहीं, खाली कुआं था, खेत में ही था। अच्छा, खाली कुआं था तो उसमें रोशनी की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें इतना रोशनी आ जाती है। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा बहुत ही सावधानी से ऐसे सांपों को मत पकड़ा करो ये खतरनाक है। अगर कभी भी बाई चांस अगर एक बार भी हाथ से फिसल जाता है तो दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मुझे इनकी तरफ से डर इसलिए रहता है कि दोस्तों ये अपने माँ बाप के बिल्कुल इकलौते बेटे हैं, तो इनके लिए ये काम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और हालांकि इनका जीव जंतुओं की तरफ बहुत बड़ा अब रुझान बढ़ता जा रहा है, हर किसी की मदद करने के लिए ये हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। तो फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे सांपों को रेस्क्यू करें, नॉर्मल सांपों को कर लिया करें, लेकिन जो खतरनाक जहरीले सांप हैं, कुएं में इतनी जल्दी नहीं थी पकड़ने की, फिर भी इन्होंने पकड़ा कोई बात नहीं। और चलिए अब आज़ाद करते हैं और दिखाते हैं कि ये कितना तगड़ा सांप है। दोस्तों ये सांप भी इन डब्बों में परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम तक के लिए इन्हें रोकें, क्योंकि
वैसे इसी वजह से मैंने घर पर एक स्नेक होम बनवाया है काफ़ी बड़ा सा। उसके अंदर हम इनको आज़ाद खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों हर रोज़ टाइम नहीं मिल पाता। आज पकड़े तो कल या परसों तक भी हमें रोकने पड़ जाते हैं सांप। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि एक स्नेक होम बनवाया है काफ़ी बड़ा सा, और उसमें इनको हम खुला छोड़ देते हैं ताकि इनके लिए जेल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो देखिए काफ़ी बड़ा हुड है इसका। कैमरामैन दिखाने की कोशिश कीजिएगा कितना ज़बरदस्त सांप है। ये हमारे देश की धरोहर है दोस्तों, और इस पृथ्वी की ये रौनक है और सुंदरता है। ऐसे सांपों से ही देखिए ये जंगल सुरक्षित और सही रहते हैं। इनकी भी अपनी एक क्रिया होती है इस पृथ्वी को सही और सुरक्षित रखने में। देखिए कितना बड़ा हुड है। काफ़ी दिनों के बाद हमें इतना बड़ा नाग देखने के लिए मिला है। कैमरामैन इधर से आइएगा। बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा नाग जो हमें देखने के लिए मिला है। इसका हुड आप देख सकते हो। देखिएगा पास में सही है। तो दोस्तों सांपों के साथ स्टंट कभी कभी हमें ख़तरनाक हो जाते हैं, हालांकि कर लेते हैं, लेकिन अगर हर बार हम स्टंट करें इनके साथ तो दोस्तों वो कभी कभी बहुत ख़तरनाक भी साबित होते हैं। तो चलिए इनको आज़ाद करते हैं बिना कोई देरी किए और बिना किसी स्टंट के। देखिए एक रेड स्नेक फिर से लौट के वापस आ गया है दोस्तों, ये देख लीजिए। ये अभी लौट के आया है उधर से ही। अब एक कोबरा और एक रेड स्नेक एक ही साथ एक ही जगह पर इस टाइम बैठे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे नागराज। चलिए ये गए, औरों को आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको दिखाते हैं कई सारे कोबरा, और काफ़ी ज़बरदस्त, और बड़े भी हैं और छोटे भी हैं इसमें दोस्तों। इसके अंदर 4 कोबरा हैं, और देखिएगा एक साथ आपको कैसा सीन लगेगा। और दोस्तों जैसे कि अब दिवाली निकल चुकी है और आज भाई दूज का दिन है, और दोस्तों अब ये क्या है, अपने लिए ठिकाना ढूंढेंगे दोस्तों। अब एक सुरक्षित जगह ढूंढेंगे और कई महीनों के लिए ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे दोस्तों। ऐसी सर्दियों में ये जो है अब कुछ भी खाना दाना नहीं खाएंगे। अब जो भी खाना खाएंगे और एक आध दिन खाएंगे दोस्तों, उसके बाद में ठंड जैसे हैवी होने को आएगी, उससे पहले ही ये अपने लिए एक सुरक्षित बिल या गुफा देख करके, कहीं भी ऐसी जगह देख करके जहाँ ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, वहाँ ये छुप जाएंगे। तो चलिए इनको निकालते हैं और दिखाते हैं। इसने अपनी कांचली जो है छोड़ दी, आप देख सकते हो। और शायद इसी वजह से ये सुस्त है। काफ़ी लाजवाब कोबरा है दोस्तों, काफ़ी बड़ा सा। देखिए इसका भी काफ़ी बड़ा हुड है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी ऊंचा ये खड़ा भी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल इसका जो हुड है दोस्तों किंग कोबरा की तरह है। इसका जो रंग है और इसका जो हुड है वो भी किंग कोबरा की तरह बिल्कुल दिख रहा है, आप देख सकते हो साफ साफ। और इसके पीछे भी देखिए, ना इसके आगे ना इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है दोस्तों। जो स्पेक्टिकल का जो चिन्ह होता है वो इसके ना आगे है ना पीछे है, लेकिन है वो कांचल की वजह से दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हो। ये अटैकफुल भी थोड़ा ज़्यादा है औरों की अपेक्षा।
तो दोस्तों इसी के साथ सारे सांप हमारे साथ ख़त्म हो चुके हैं। अब जो सांप मरा हुआ है उसको भी हम गाड़ देते हैं कहीं थोड़ा सा गड्ढा खोद करके। और हालांकि किसी भी चीज़ को जलाना या गाड़ना दोस्तों इंसानों को लोग इस तरह से इंसान को फेंका नहीं जाएगा, और इसी वजह से लोगों ने जलाने का जो क्रिया है जो बना ली है। हालांकि कुदरत के नियम के हिसाब से किसी भी जीव को गाड़ना या जलाना सरासर गलत है, लेकिन कुछ लोग घृणा करते हैं, कहते हैं कि अरे यार यहाँ डाल दिया बदबू मारेगी। वरना दोस्तों ये जो है जो जहाँ मर गया उसका निवारण भी वहीं होना है। अन्य जीव हैं जो अन्य प्रजाति हैं, छोटे से लेके बड़े तक के, कुत्ते हुए, गीदड़ हुए, लोमड़ी हुई, ये सारे जीव इनको खाते हैं, इनका पेट भरता है। और दोस्तों इसी तरह से जो इतनी बड़ी लाश का ढेर है थोड़ा थोड़ा खा करके, और वो थोड़ी थोड़ी मलबा करते हैं जगह जगह दोस्तों, उससे क्या होता है वो वहीं सूख जाती है उनकी लेटरिन। और जो इतने बड़ा ढेर है मांस का, और दोस्तों वो पूरी तरह से बिना बदबू के ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों कुदरत के नियम के हिसाब से बिना पॉल्यूशन करने वाली, किसी भी तरह का कोई भी गंदगी ना होने वाली यही एक नियम है कि जो जीव जहाँ पर गया वो उसको पड़ा रहने दो, उसके लिए और अन्य कीड़े खाएंगे। तो दोस्तों कीड़े मकोड़े, पक्षी और जो है ये जानवर, कुत्ते, लोमड़ी वगैरह हुए, ये भी खा जाते हैं, तो इन सब का पेट भरता है और इसी तरह से उस लाश का पूरी तरह से निवारण हो जाता है। लेकिन अब बहुत सारे पक्षी नहीं बचे, बहुत सारे जीव नहीं बचे, अब लोमड़ियाँ भी नहीं हैं, गीदड़ भी बहुत कम हो गए हैं। तो दोस्तों फिर लाश तो खाली पड़ी पड़ी सड़ेगी ही। तो इस वजह से अब मजबूरी बन गई है गाड़ना भी। तो चलिए इसको भी हम एक छोटा सा गड्ढा खोद के यहाँ गाड़ देते हैं। फिर से कहना चाहूँगा, इस तरह से आप सांपों को ना पकड़ें जिससे किसी सांप की जान चली जाए। दोस्तों एक सांप हमारे लिए बहुत कीमती होता है, ये बहुत सारा पॉल्यूशन मुक्त करते हैं। दोस्तों हर एक जीव की एक क्रिया होती है और वो अपनी क्रिया को पूरा करता है इस ज़मीन पे जी करके, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है और इनका बचना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये बचेंगे और पेड़ पौधे बचेंगे। देखिए ये नन्हे मुन्ने पेड़ पौधे हैं, ये कल को बड़े होंगे तो, और जैसे ये बड़े बड़े देखिए यहाँ एक बनी है और कितनी छाँव है और कितनी यहाँ पर ठंडी ऑक्सीजन जब हम सांस ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सांस लेने का एहसास ही दोस्तों कुछ अलग है। जब हम लंबी सांस लेते हैं इस तरह से तो एक ठंडक सी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी रूप से है, फुल तरीके से है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं। काफ़ी सारी बातें होंगी। अब हमें हिमाचल प्रदेश के लिए निकलना है, काफ़ी देर हो रही है वहाँ के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, और वहाँ भी कोई रेस्क्यू मिलता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए बाय।